हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू। आज वीडियो रे ओटीटी सीडीपी रो सेकेंड यूनिट लर्निंग को आम डिस्कसन करवा। जो माने फास्ट यूनिट कंप्लीट क्लासेस देखा चाहते गोटे वीडियो रे रही आप देखिपारे चैनल को जाइए। जदि आपण आम चैनल सहित जोड़ा चाहते सब्सक्राइब करूँ और जदि आप कोर्स नेबा चाहते ओटीटी आर्ट्स सेकेंड पेपर रो ओनली 149 टंकार आपन को सिलेबस वाइज वीडियो हैंड रिटन नोट्स आपन को मिलिबा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सबू क्वेश्चन को आम प्रैक्टिस करेबू। आउ कौन भी डाउट मत पचारि पारे 149 रे आपन कंप्लीट कोर्स पाइबे। आउ जदि खाली आपन जीएस नेबे 90 टंका पड़िबो और खाली सीडीपी जदि नउचंती 49। देखंतु लर्निंग माने कौन ए छोटिया डेफिनेशन रु हजार थर क्वेश्चन पचारि सारी। तो यार जदि डेफिनेशन को पढ़ा लर्निंग कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज परमानेंट चेंज। ये जो परमानेंट चेंज यही टर्म ही आपको एग्जाम रे दे दिए इन बिहेवियर थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो प्रथम जो आपंकर डेफिनेशन रही यार या कहवा चाहूँ जी लर्निंग बा शिक्षण हूँ गोटे जड़े व्यक्तिर व्यवहार परिवर्तन होता है जोटा कि परमानेंटली ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା एक्टिविटीज द्वारा जिते बेले आम ट्रेनिंग नहीं था जिते बेले आम बार बार ସେଇଟା को प्रैक्टिस करी था सही प्रैक्टिस करी करी जिते आम भितर एक्सपीरियंस आसी जाए तो ताको आम कहबा लर्निंग। कहीं ना ସେଇଟା परमानेंटली चेंज होगला आम भितर जिते बेले आम ट्रेनिंग नेला जिते बेले आम अधिक प्रैक्टिस कला जिते बेले हमर सेही ऊपर एक्सपीरियंस होगला ताको आम परमानेंट चेंजिंग कहबा आम बिहेवियर रे। तेणु करी ताको आम लर्निंग कहबा। जदि आम सेकेंड डेफिनेशन को देखा लर्निंग इज ए प्रोसेस और एक्वायरिंग मॉडिफिकेशन इज एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किल हैबिट थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यही जगह भी सामान जिनस कही कि लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस माध्यम रे आम कौन एक्वायर करिथाऊ ना आम भितर थिबा नॉलेज को स्किल को हैबिट को कहा माध्यम रे ना निजर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस माध्यम रे आमे कौन करिथाऊ निजर हैबिट स्किल और नॉलेज को आमर मॉडिफाई करिथाऊ चेंज हो जाए आमर स्किल नॉलेज हैबिटा चेंज हो जाए कहा माध्यम रे आमे बारंबार प्रैक्टिस और बारंबार एक्सपीरियंस द्वारा एटा चेंज होता है ताको आमे लर्निंग कहबा। आई होप आपन क्लियर हो जाइतबे। जदि आमे डेफिनेशन गुडाक देखिबा पिला जो साइकोलॉजिस्ट माने देइचंती जमी देखूँ अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो कौन कही मुझे खाली पढ़ी दूसरी आप दुई चार्टा गोटे लाइन को खाली मन रखी दिंतु आपंकर लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये कहते कि लर्निंग हूँ आपंकर एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। आमे लर्निंग द्वारा हैबिट को नॉलेज को और एटीट्यूड को एक्वायर कर इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग एंड इट ऑपरेट इन ऑल इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल और एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन। कहवाक चाहूँगी कि यहीटा कौ हिसाब से इन्वॉल्व करता है आमको ना गोटे नुआ किसी करने को आउ जो बाधा विघ्न जीवन में आसी थाए ताकू केमिति आम ओवरकम करिपरिबा केमिति ताकू आम कम करिपरिबा सेटा हमको शिखै थाए आ नुआ परिवेश रे केमिति खाप खुआई चलवा सेटा हमको शिखै थाए। तापर आम देखा देखूँ किए कहते अकॉर्डिंग टू स्किनर कहते कि लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस जो थे कि कौन होता है ना प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन होता है। ठीक अच्छे देन आप देखिए गेट्स आउ बाकी जो साइकोलॉजिस्ट अच्छा से कहते कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। यहाँ मुखस्त कर दिंतु समस्ते से सेम जिनस ही कहते कि जिते बेले जड़े व्यक्ति भितर एक्सपीरियंस द्वारा प्रैक्टिस द्वारा ता बिहेवियर रे चेंज हो जाए परमानेंट चेंज ताको आम लर्निंग कही समस्ते से सिमिलार जिनस को निज निज हिसाब से कहते। एबे आम देखा नेचर ऑफ लर्निंग। देखो नेचर ऑफ लर्निंग यही भितर गोटे क्वेश्चन पचारे कि निम्नलिखित मध्य कौटा यार नेचर नुहे बोले कि लर्निंग रो गोटे लक्षण नुहे बोली पचारे तो आपड़ जानी जातु कौटा। तो प्रथम हूँ लर्निंग एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट यानी शिक्षण गोटे कौन एडजस्टमेंट। यहाँ कौन एडजस्टमेंट माने कौन जमी मान जड़े भाई आउ जड़े भाई सहित कौन हो लड़ाई करुँची तो से बड़ भाईटा कौन कला छोट भाई को बाड़े देला तो से आस्ता माँ आसिकी कौन से छोट पिला को बुझेबे कि देख से तो ठार बड़ से जहाँ भी कहूँ से भल ही तो पक्षे कह तो तू से कथा को ग्रहण कर
तो ये से छोट छुआटा कौन कर हाँ यहाँ ठीक कथा बोलिकी से माँ कर कथा जो से ग्रहण करुच्ची आ माँ कथा मानुची आम एडजस्टमेंट कहवा से कौन करजस्ट करुचे कथा को तो किसी जिन को एडप्ट करवा किसी सिचुएशन हिसाब से कि कथा हिसाब से जो ढली पड़ा सेटा को आम कह लर्निंग एडाप्टेशन एडजस्टमेंट तो शिक्षण गोटे कौन मुझे प्रथम पॉइंट रे एडाप्टेशन और एडजस्टमेंट बुझीगला तापर कौन कहूँ लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट लर्निंग शिक्षण कौन होता है धीरे 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 यार गतिशील होता है माने धीरे धीरे बढ़ी था इम्प्रूव होता है केमिति मान लो आज मुझे शिखिली काली पुणी किसी शिखी एमती धीरे 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 मुझे डेली मुझे किसी ना कि शिखुची तो मो भितर जो लर्निंग होगा द्वारा मु इम्प्रूव करुच्ची निजे तो यही जिनसा कहुच्छे कि लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट शिक्षण हूँ आमर धीरे धीरे गोटे मानवर जो विकसित को बढ़ाई थाए ठीक अच्छे जदि आम देखा लर्निंग हूँ गोटे एक्टिव प्रोसेस लर्निंग को आम एक्टिव प्रोसेस से कहूँ कि बिना एक्टिव होगी आम शिक्षण नहीं पारिबानी मु आपको जो पढ़ाऊँ बर्तमान आप एक्टिव न रहिबे तो आप कौन शिखिपारे कि शिखिपारे तेणुक कहुए लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस तापर कौन लिखा जाए ना लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड माने हूँ कि गोटे गोल डायरेक्टेड माने मु कहली कि पिला को एते टास्क करके आनिबार अछि तो से कौन कर से टास्क ता दिमाग रखिबो ता माइंड रखिबो कि मते एतिकी करिवार अछि ठीक अच्छे तो सही गोटे कौन है गोल डायरेक्टेड है तो ये कौन हम मुझे पढ़े से केते पढ़ी सारी कौन कर चेक करी मुझे चाहूली जो डेस्टिनेशन को पहुँचू बोल छुआ को मुझे चाहूली से डेस्टिनेशन को पहुँची पारी ना नहीं मुझे चेक करुँची आई पहुँचला ना नहीं मुझे जानीपारि तो लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड से ठीक अच्छे देन आपणकर रोचे कौन कि लर्निंग इज डिपेंड अपन मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन तो एठारे कहा जाउची कि लर्निंग गोटे हूँ लर्निंग टा कहा ऊपर डिपेंड रही है ना लर्निंग टा डिपेंड है मैच्योरेशन ऊपर और मोटिवेशन ऊपर केमिति देखंतु आम जो मैच्योरेशन कहा जाउची गोटे छोट छुआ को आम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेला तो से बुझीपार कि 3 क्लास छोट छुआ को 2 क्लास छोट छुआ को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ से बुझीपार कि नहीं बुझीपार कि बुझीपारे कहीं ना मैच्योर तार से मैच्योर ना से जिन को ग्रहण कर तो मैच्योरेशन हूँ कि एज हिसाब से लर्निंग देवा माने जो छुआ जी एज रू से ही लेवल पाठ देवा हूँ आपंकर मैच्योरेशन आदि आम से तार एज हूँ माने से द्वितीय क्लास रे पढ़ुचे कि 5 कि 6 वर्ष ताकू हूँ आम पाठ दौचे करेन्ट अफेयरटा माने हूँ एठारे आम एज हिसाब से जड़े शिशुटा जड़े व्यक्ति कौन करें शिखी थाए आ मोटिवेशन ताकू कौन ना कौन मोटिवेशन मिलवा कथा जमीती कि गोटे भित्ति आपणकर गोटे आंतरिक आपणकर बाह्य 2 प्रकार मोटिवेशन थाए तो जदि बाहर पुरस्कार देवा कथा कह जाउची तो से भी यही जगह शिखा इच्छुक हम कि भितर इच्छा अच्छी कि मु बड़ लोक हेबी तो ता भितर से जो जुनूनटा अच्छी तो से भी शिक्षा ग्रहण करें सेटा भी आम लर्निंग बोलिके कहवा तो तापर जो देखिए लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस माने ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस माने कौन देखंतु लर्निंग हूँ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस माने शिक्षण गोटे ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस जमीती कि मुझे कहीदे आपको मान लो आम गोटे सिक्वेन्स हिसाब से आम पढ़ाऊे शिशु को गोटे सिक्वेन्सली शिशु को पढ़ाऊे कि फास्ट कौन पढ़ा कथा तापर कौन जहाँफल से धीरे धीरे पाठटा सहज होमती नुहे कि तार मैच्योरिटी ना गोटे पाठ पढ़ा को सहीटा आम डायरेक्टली पढ़े दौचे नो प्रत्येक जिन सहित कनेक्ट अच्छी जहाँफल 1 2 3 4 सेमती आमर श्रेणी गुड़ाक कराई तो लर्निंग हूँ गोटे ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस जमीती आम जदि गोटे जिन को प्राक्टिस करी करी आमर कौन हम गोटे ऑर्गेनाइज हिसाब से सहीटा आमको से ऊपर आमर एक्सपीरियंस आसी जाए जोटा कि लर्निंग हूँ तेणुक ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस तापर आम देखा नेक्स्ट रही कौन कि यहीटा कौन करें ना बिहेवियरल चेंजेस आपण व्यवहार परिवर्तन देखा मिलता है जिते आम शिखी था तो लर्निंग ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंजेस क्लियर तापर देखो फैक्टर्स एफेक्ट लर्निंग फैक्टर्स एफेक्ट लर्निंग कौन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आपन को क्वेश्चन पचारि दिए देखो फैक्टर एफेक्ट लर्निंग माने लर्निंग को कौटा एफेक्ट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पचारि था भितर प्रथम हूँ पर्सनाल फैक्टर कौन एज गोटे एफेक्ट करता है इंटेलिजेंस गोटे एफेक्ट करता है मोटिवेशन गोटे एफेक्ट करता है कहीं मुझे आपको पढ़ाऊली मैच्योरेशन जदि जन छुआ एज ना गोटे पाठ पढ़ापी
जमती जन को आम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँ ता एज से ना तो से कौन पढ़ी पार कि तो पर्सनाल मैटर एठारे तार गोटे फैक्टर अटे आईटा इफेक्ट करें लर्निंग को कहीं ना कहीं जदि आप देखिए तार इंटेलिजेंस ना आम जो गोटे छुआ से जानी ABCD से जानी आम ताको बुक पढ़ाई कहे तो तार इंटेलिजेंस आपंकर लर्निंगटा तेणुक इफेक्ट माने फैक्टरटा इफेक्ट करता है जो पर्सनाल फैक्टरटा मोटिवेशन भी सही जिनसटा तापर रहा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट फैक्टर कौन एनवायरनमेंट फैक्टर होची कि जेमिति परिवेश रे गोटे शिशु को रखिबा से सेमिति शिखी जिवो जेमिति कि मानि नियंतु कि जड़े शिशु से कौन करुची जो सिगारेट माने मद एई प्रकार एनवायरनमेंट रे से रहउची तो से ऑब्वियसली कौन करिवो सेही एनवायरनमेंट रे रही कि से मधुआ हे जिवो से सिगारेट टाणिबो ही टाणिबो आ जोटे जड़े छुआ अछि से गोटे पढ़िबा परिवेश रे अछि ता साइड साइड सब पिला पढ़ुचंती ता साइड साइड भल कथबार्ता लोके होचंती ठीक ठाक आपनकर से सोसाइटी रोची तो यार जो नॉलेजटा हेबो सेटा बहुत माने डिफरेंस रहिबो एई पिलारू तो एनवायरनमेंट बहुत मायने रही है जो पिलार भविष्य भी बनी जाए भविष्य बर्बाद भी हो जाए जोटा कि एनवायरनमेंटल फैक्टर बोली आम कहवा क्लियर तो यहाँ भी आप लर्निंग उपर कौन होता है इंपैक्ट बा एफेक्ट होता है कि जदि भल एनवायरनमेंट पाइब से भल जिनिस शिखिब जदि खराब एनवायरनमेंट माने रहिबो खराब जिनिस से शिखिब तापर रहिला फिजिकल फैक्टर होउची कौन ना जड़े पिलार सब फिजिकाली से फिट रहा कथा जमीती कि तार जड़े मानतु कि जनकर दृष्टिहीन जड़े भल से देखिपारुनी से दृष्टिहीन तो से टीचर सहित भल से कम्युनिकेशन तो करें ठीक किंतु सेतिकी सब बुझा पड़ोनी जी नॉर्मल स्टूडेंट जो स्टूडेंट फिजिकाली फिट अच्छी जमीती कि मानतु जड़े पिला जदि आखि देखा जाऊनी ताको आम ब्रेल लिपि रे पढ़ेबा ब्रेल लिपि पढ़ेले आम ताको कौन कर से शिखिपार कि नॉर्मली ताको पढ़ेले शिखिपार तेणुक यहाँ भी या लर्निंग को इफेक्ट करें राइट तापर इमोशनल माने आउ शुणी पार कथा जड़े शुणी पारुनी तो से तार भी तो समस्या ये जगह हम ना तेणुक आम यहाँ गोटे लर्निंग उपर इफेक्ट पड़ी था आम कहूचे तापर आपन रहा कि इमोशनल फैक्टर हूँ कि पढ़ा समय अन्य कथा भावा जमीती मु पढ़ुचे बर्तमान मु किसी जिन पुणी भाविली तो सही लर्निंग हो पारनी तो इमोशनल फैक्टर भी गोटे इफेक्ट करें आपंकर इमोशनाली आप स्ट्रंग थी कथा पाठ पढ़ा पर आप ध्यान थी कथा काली क्रिकेट खेली थे आज सकाले आप क्लास रे भावुं काली एमती छक्का मारी होता तो यहीटा हूँ इमोशनल फैक्टर कि आप काल कथा भावुं कि कई आपको गाली कर देटा को भावुं कि आपड़ या जाकि कौन करेंगे कौन नाई घरे जा माने टीवी देखिए ना मोबाइल रे गेम खेलिए यही सब जो भावना आपन को रोचे अन्य कथा जो भावुंट से इमोशनल फैक्टर तो इमोशनल फैक्टर मैंने बुझीगले फिजिकल एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर समस्त बुझीगले रहा आपन इकोनॉमिकल फैक्टर यहाँ भी गोटे सुंदर जिनिस जोटा कि आपको मन रखा कथा कहीं एठारे देखो पढ़ाई टंकार आवश्यकता पड़ी थाए किंतु पिला से टंका न देकी काम लगे दे था निजर पेरेंट्स तो यही जिनिस एठारे कहुई कि इकोनॉमिकल फैक्टर हूँ पढ़ा समय जेहेतु टंकार आवश्यकता थाए तो पिला पाठ मुख्यतः टंका काम लगे दे था यहाँ भी गोटे फैक्टर होता है कि पिला शिखिपारे लर्निंग रे यार असुविधा होता है। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा हाउ वी लर्न आवर लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट जोटा कि आपनकर एग्जैक्ट सिलेबस रे यही पॉइंट देछि तो जो माने नेबे यार प्राइस 149 रही आपन को बहुत सारा क्लासेस आम ओडिया रे भी देइछु सीडीपी रो आउ क्वेश्चन प्रैक्टिस मध्य करइछु आपण मन नै पारिबे निहाती आपण कांटेक्ट करंतु 6371239118 रे थैंक यू सो मच।